आई भारत न्यूज पर चली खबर के बाद रितिका हत्याकांड ने लिया नया मोड़। मृतिका के गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के नई गोदाम महारानी रोड निवासी पिता धीरज कुमार ने आई भारत न्यूज पर चली खबर के बाद आई भारत न्यूज से फोन पर बात कर अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी पुष्पा देवी का नाजायज संबंध नरहट थाना क्षेत्र के छोटी पाली ग्राम निवासी राग कुमार सिंह के पुत्र गौरव भारद्वाज से था। वह उससे अवैध संबंध रखती थी और मुझे छोड़कर चली गई। वह उससे अवैध तरीके से रिलेशनशिप में रहती थी। उन्होंने कहा अपने प्रेमी और भाई के साथ मिलकर मेरी पत्नी पुष्पा देवी ने मेरी 18 वर्षीय पुत्री रितिका कुमारी की गला रेत कर हत्या कर मंझवे पहाड़ी के पास फेंक दिया था। जब मामले का खुलासा हुआ तो मीडिया में पुष्पा देवी द्वारा मुझे मृत बताकर खुद विधवा होने की बात कही गई, जो निराधार है। मैं अभी जिंदा हूं और हत्या के पूर्व मेरी बड़ी बेटी ने मुझे फोन पर कहा था कि मां पुष्पा और मामा पंकज सिंह मेरी शादी करवा रहे हैं, मुझे जमीन बेचकर कुछ रुपए दे दो। मृतिका रितिका के पिता ने कहा हम अपना जमीन बेचकर उसे 1.5 लाख रुपए कुछ दिन पूर्व ही भेजा था। पुष्पा के पति ने कहा कि पुष्पा के प्रेमी के द्वारा मेरी बड़ी बेटी जिसकी मृत्यु हुई उसके साथ भी अवैध संबंध बनाने की कोशिश में रहता था। उन्होंने यह भी कहा कि बेटी को उसके कमरे में अचानक चले जाना, गलत तरीके से छूना, अश्लील हरकत करना तथा अपनी मां को उसके अवैध संबंध का विरोध करना ही उसकी हत्या का कारण बना। मृतिका रितिका के पिता उक्त बातें करते हुए रोने लगे। आइए सुनिए रितिका हत्याकांड की कहानी उसके पिता धीरज की जुबानी। जी सर, पत्नी हमारी तकरीबन 5-6 साल से हमको एक बार जेल भी भेजवा चुकी है। अपनी पत्नी का नाम पहले बताइएगा और घटना का पूरा विवरण पहले बता दीजिए। हमारी पत्नी का नाम पुष्पा देवी है। 3 बच्चे हमारे हैं। बड़ी वाली का रितिका नाम है, एक बेटी है, 2 बेटी 1 बेटा है। आकांक्षिका नाम है एक का, और एक का नाम है अंश बाबू जो मेरा है। रितिका का हत्या नवादा के हिसुआ में कर दिया गया था 10 तारीख। जी सर, ये खबर हमको 22 तारीख को मिला है सर। जी, अब बताइए। जी, और पुष्पा जो हमारे साथ लगभग 4-5 साल से ये इसका चक्कर जो भारद्वाज से चल रहा था। रितिका के पिताजी हैं। जी सर। और ये जो महिला है वो किसी और के साथ रहती थी। जी सर 4-5 साल से वो। जी, यानी कि उन्होंने उसके साथ शादी की। आप रितिका की माँ के पहले पति हैं? नहीं सर, ये हाँ मैं पहला पति हूँ, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि वो शादी कर ली है। जी। और उसकी नानी जब भी जाते थे हम ससुराल में, उसकी नानी और मौसी कहती थी कि उसको नौकरी लग गया है, तो 4-5 साल तक आप नहीं आइए, आप कमाइए, बढ़िया से रहिए, फिर वो आपको मिल जाएगी। इस तरह से उसकी नानी और मौसी हमको बार-बार सतावना देती थी। और इधर हम इस वक्त जब जाते थे इधर, तो इधर भी हमको मारपीट करके भेजवा देती थी। तो सर हम अकेला होने के चलते हम फिर छोड़ दिए उसको, फिर हम उधर ध्यान नहीं देने लगे। फिर एक दिन हमारी बेटी। जी बोलिए आप। जी, फिर एक दिन हमारी बेटी रितिका जो है अचानक फोन की हमारे नंबर पे। और फोन करके बोली कि पापा ये गौरव भारद्वाज है, वो हमको बहुत मार रहा है। हम पूछे काहे न मारता है बेटा? गौरव भारद्वाज कौन हुए? ये उसका दूसरा पति है सर, जिससे शादी उरा चाहिए, जिसपे हत्या का आरोप लगा है। जी सर जी। तो वो बोली कि हमको मारता है पापा से। हम बोले कि ठीक है मारता है बेटा, तो तुम आ जाओ यहाँ हमारे पास, वो तो लड़ाई झगड़ा उन लोग करता है, तुम आ जाओ यहाँ पे। तो वो नहीं आई, समझे सर। फिर 4-5 दिन के बाद वो फोन की कि पापा मेरा शादी हो रहा है, ऐसे हमको पैसे दीजिए 3 लाख रुपया घर बेच के, तो मेरा शादी हो रहा है। तो आपने उन्हें 3 लाख रुपया दिया है? 3 लाख नहीं सर, 1,86,000 रुपया लिए है पुष्पा। 1,86,000। आपने ये पैसा कैसे दिया? वो पुष्पा देवी ली है, जो बेच रहा था ना मकान, वही जाके पहुंचाया है उसको पैसा। वही पहुंचाइए। पैसा आपने कब पहुंचाया था, कितने महीने पहले? ये 5 तारीख को पहुंचावल गया है सर, और 8 तारीख 9 तारीख को ऐसे घटना हुआ। 5 अगस्त 2020 को आपने पैसा पहुंचाया है? जी हाँ, उसका प्रूफ भी सर, उसका कागज हम भेज चुके हैं आपके पास। ठीक है, आगे बताइएगा। जी सर। और इसमें सर इसमें उसकी मम्मी और हमारी साली जो हमारी सास दोनों मिली हुई है सर, सब मिला हुआ है सर। सास हमको बहुत दिन तक अंधेरा में रखी कि हाँ वो अच्छा से रह रहा है, नौकरी कर रही है, हमको बार-बार अच्छा बात बोल के लौटा देता। लेकिन अब जब जानकारी हुआ कि हिसुआ में रह रही है, तो वहाँ जब जाने लगे तो वहाँ
एक दो बार मार के पंजड़ा ऐसा तोड़ा ना सर कि फिर हम दोबारा नहीं गए सर। थाना में भी हमको पकड़वाया, इस सुबह जेल में भी, थाना में, तो वहां से हम बेल करवाए थाना से थाना। ये उससे पहले हमको जेल भी भेजवाई है दहेज पड़तालन में सर। अच्छा, ये जो पुष्पा देवी आपसे कितने साल से लग रही हैं? सर कह तो रहे हैं सर कि 5-6 साल से ये हमारे साथ ऐसा कर रही है ना कि एकदम हम अपने आप विश्वास नहीं करते कि ये सभी हो तो हो जाएगी। अच्छा रोइए मत, अब बताइए आपकी शादी कब हुई थी? सर शादी मेरा लगभग 2001-2 में हुआ है सर। 2001-2 में हुआ था जी सर। आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी अस्थायी रूप से सर मेरा घर नई गोदाम महारानी रोड गया में था जी। तो हाँ, तो वहाँ से भी मकान बेचवा दी 22 लाख रुपया में, जिसका ज्वाइंट खाता हम लोग के पैसा आया। 22 लाख में फिर हम लोग बोध गया में मकान बनाए 8-10 लाख रुपया खर्च करके। बाकी पैसा वो मायके वालों के देती थी, ये वो करती थी, उतना टेंशन नहीं था सर। हम भी खर्च करते थे, वो भी खर्च करती थी। आपकी पुत्री से आपका बात होता था या कि नहीं? बस वही एक दिन फोन किए सर, उसी दिन की देखिए ना पापा, बहुत दिन के बाद फोन की कि पापा देखिए ना, हम तो मैसेज भी पहले की कि पापा कॉल कीजिए। फिर बोले कि पापा देखिए ना बगना बहुत मारता है पापा, बाबू खाना खाने के लिए देते हैं तो उसमें मारता पीटता है। तो हम बेटी को बोले कि चलो हमारे पास, तो फिर बोले कि ठीक है पापा हम आते हैं। उसके बाद पूछे कि आ जाता है, बोलता पापा हमको एकदम बंद करके रखता है, हमको निकलने नहीं देता। हम बोले मम्मी को बोलो, तो बोलती है मम्मी कुछ नहीं बोलती है, मम्मी आओ देखती है तो कुछ नहीं बोलती है। जी सर। पुष्पा देवी का कहना था कि वो जी उनकी पहले पति का निधन हो गया है और आप कह रहे हैं कि आप उनके पहले पति हैं। जी सर, जी सर। और पूरा गवाही दिलाएंगे सर, तनी मनी सर, पूरा गांव समाज सब आएगा सर, सब बोलेगा। यानी कि पुष्पा देवी पुलिस और मीडिया या समाज से वो झूठ बोली थी कि उनके पति नहीं है, आप जिंदा हैं और जीवित हैं। जी सर, जी सर। वो बहुत फ्रॉड हो चुकी है सर, इतना फ्रॉड हो चुकी है ना, उसका पूरा परिवार जो है ना एकदम इस तरह से हमको कर रहा है ना, कोई विश्वास नहीं किए थे कि हमारे साथ ऐसा करेगी। आपको और भी कुछ कहना है इस केस से रिलेटेड, क्योंकि आपको सब मृत घोषित कर चुके थे? जी हमको केस में यही कहना है सर कि हमारे 2 बच्चे और हैं, एक बेटा की बेटी, उसको नानी रखी, उसको हम उसके हाथ से दिलवा दीजिए सर, नहीं तो उन लोग कभी मार देगा सर। आपके यानी कि किसी तरह से मालूम दिलवा दीजिए सर। देखिए आप रोइए मत, आपके 2 पुत्री और 1 पुत्र थे जो हाँ अभी एक का निधन होने के बाद एक पुत्र और एक पुत्री अपने हिसुआ थाने क्षेत्र में अपने नानी के यहाँ रह रही है, यही ना? जी सर, जी सर। हमारे बाल बच्चा दिला दीजिए सर, तो उसको भी बर्बाद कर देता है करके सर, वो लोग बहुत खराब आदमी हो गया है सर, आपको दिलवा दीजिए सर। ठीक है, ठीक है, हमको जेल भी भिजवाइए सर। दीपक जी, हम आपका खबर को चलाते हैं और आपने कहा कि आप जीवित हैं, इसलिए हमने पहले भी ये खबर चलाया था। तो जी सर, वो वही कंगाल बना दी सर, मेरा घर मकान सब बेचवा के वो पैसा लेके हमको एकदम। आपने जो भी हमें तथ्य दिया है, व्हाट्सएप किया अपनी फोटो वीडियो ऑडियो, मैं उसको सत्य मान के खबर चलाता हूँ और फिर मैं आपसे संपर्क करता हूँ। जी सर, जी सर, जी सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद।